नाही छोड़वा निज सवर आज स्वागत गुरुवर संत सुभाग अध्यात्म विद्या ज्योति अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमर से बरसाई आज स्वागत गुरुवर घोष करें। बोलिए सुपूज्य संत श्री विज्ञानदेव जी महाराज की, सुपूज्य संत श्री विज्ञानदेव जी महाराज की। सुपूज्य संत श्री का पावन पदार्पण हो चुका है। आपके पावन कर्तव्यों द्वारा अब अध्यात्मार्पण 20 कला विभूषित अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चित्त पर मल्यार्पण संपन्न हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव की। इसी पावन कड़ी में सर्वेद भाषणकर्ता आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज के पावन चित्र पर मल्यार्पण संपन्न हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव की। इसी पावन कड़ी में वर्तमान सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के पावन चरणों में मल्यार्पण संपन्न हुआ। अब मल्यार्पण के पश्चात सुपूज्य संत श्री के पावन कर्तव्यों द्वारा मंगल दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मंगल दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब आप सभी उपस्थित भक्तजनों को शुभाशीष प्रदान करते हुए सुपूज्य संत श्री के पावन चरणों में मल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री लक्ष्मी रमण जी मुंद्रा आपके द्वारा स्वागत का यह कार्यक्रम। इसी कड़ी में श्री विष्णुदास जी तापड़िया अध्यक्ष माहेश्वरी प्रगति मंडल आप भी इस पावन मेला में आकर सुपूज्य संत श्री के पावन श्री चरणों में मल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री वेंकटेश जी गिड़रा आप भी इस पावन मेला में आकर सुपूज्य संत श्री के पावन चरणों में मल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री राजीव जी सारड़ा आप भी आकर के सुपूज्य संत श्री के पावन चरणों में मल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें।
कड़ी में श्री नागेंद्र जी दंडोत्कर, श्री लक्ष्मी रमन जी मुंद्रा जो मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा अंगवस्त्रम से सुपूज्य संत श्री से आशीर्वाद लेते हुए आशय करतल ध्वनि से इस पावन क्षण का अभिनंदन करें। बोलिए सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज की, सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज की। पुनः आप सभी करतल ध्वनि से इस पावन क्षण का अभिनंदन करें। यहाँ के विशिष्ट भक्तों के द्वारा पूज्य महाराज श्री का स्वागत का यह विशेष कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसी कड़ी में मल्यार्पण की इसी कड़ी में हम आग्रह करेंगे श्री वेंकटेश जी गिलरा, के बीच में श्री अभी लक्ष्मी रमन जी का स्वागत। श्री सुनील जी लोहरा मंच पे आ चुके हैं, आपका भी हम सभी इस पावन बेला में सम्मान करेंगे। आप सभी करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। और मंच पर उपस्थित हैं हमारे राष्ट्रीय संत किशन लाल शर्मा जी, आपका भी सम्मान होगा। हम आग्रह करेंगे श्री नंद किशोर दरक जी से आप राष्ट्रीय संत जी का स्वागत सम्मान करें। करतल ध्वनि से आप इनका अभिनंदन करें। इसी कड़ी में हम आग्रह करेंगे श्री विजय कुमार जी, आप मंच पे आ जाएं। आप पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आपके द्वारा सुपूज्य संत श्री को आप मंच पे ही रहें, आपका भी सम्मान होगा इस पावन बेला में। श्री विजय कुमार जी, आपका सम्मान श्री नंद किशोर दरक भी कर रहे हैं। आप सभी करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। स्वागत सम्मान इस कड़ी को यहीं पर अब विराम दी जाती है। आप सभी भक्त अब शांतित होकर के अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भी भक्त बाहर में हैं, मंदिर परिसर में हैं, सभी भक्तों से आग्रह है अब आप सभी कृपया स्थान ग्रहण कर लें। आज का जो यह दिन है, यह परम पावन दिन है। आज इस पावन धरती पे गुलबर्गा के इस पवित्र प्रांगण में स्वर्गीय कथामृत के प्रवर्तक सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज का पावन पदार्पण हुआ है। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा जो विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह महोत्सव के पावन अवसर पर इसी कड़ी में आग्रह करेंगे श्री गोविंद जी राठी, आप कृपया मंच पे आ जाएं। आकर के सुपूज्य संत श्री के पावन चरणों में मल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका भी इस पावन बेला में हम सभी इस मंच से सम्मान करेंगे। करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन करें। तो भी हम बता रहे थे कि राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा जो विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह महोत्सव के पावन अवसर पर इस वर्ष काशी के धरती पे स्वर्वेद महामंदिर धाम के पवित्र प्रांगण में 25,000 कुंडीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ का भव्य आयोजन 6 और 7 दिसंबर को होने जा रहा है।
सबके बीच में श्री नागेंद्र जी दंडोतकर यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। आपका भी इस कड़ी में स्वागत सम्मान होने जा रहा है। श्री पीयूष कुमार जी आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप श्री करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन करें। स्वागत सम्मान की कड़ी यहीं पर पूर्ण हुई। अब हम सभी उस पावन दिव्य अमृत कड़ी से जुड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा आज यहाँ पहुँची है और जो संकल्प यात्रा कन्याकुमारी के ऐतिहासिक धरा से जिसका शुभारंभ हुआ है, जो कोची, चेन्नई, कोयम्बटूर, मैसूर, दावणगिरी होते हुए आज गुलबर्गा के इस पवित्र प्रांगण में पहुंची है। और इस पावन मेला में स्वर्वेद कथा मृत के प्रवर्तक सुपूज्य संत और श्री मंचासीन हैं। तो विलंब न करते हुए सीधे अब हम सब आपके अमृत वचनों की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तों की ओर से सुपूज्य संत और श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। ब्रह्म विद्या प्रचार कार्य को जो जग में फैलाएगा, ब्रह्म विद्या प्रचार कार्य को जो जग में फैलाएगा, सद्गुरु कृपा का अधिकारी बन वही शिष्य कहलाएगा, सद्गुरु कृपा का अधिकारी बन वही शिष्य कहलाएगा। ध्वजा से धन्य हो वसुधा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र। अग्निन्दूतं मृडीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॐ मधुमन्ये निक्रमणं मधुमन्ये परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयाशं मधुसन्दृशः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ रीतधीतय आगत सत्य धर्माणो अध्वरम् अग्निः पीबत जिह्वया। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। सद्गुरु मूर्ति हो तैयार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करेंगे। आज की यह संध्या
अत्यंत ही आनंददायी है जब हम राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा जो 7 जुलाई से कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई है, आज राजस्थानी सेवा संघ के इस सभागार में, इस पवित्र मंदिर परिसर में उस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को हम गति प्रदान कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने अपने आध्यात्मिक अनुभव से ब्रह्म विद्या की अजस्र ज्ञान धारा बहाई है। इसी वर्ष 6-7 दिसंबर को देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में स्थित स्वरवेद महामंदिर धाम के पवित्र परिसर में एक साथ 25,000 यज्ञ कुंडों से अग्नि देव को, यज्ञ भगवान को हम सब प्रकट करने जा रहे हैं, प्रकट करने जा रहे हैं। यह अद्भुत ऐतिहासिक क्षण यह अद्भुत ऐतिहासिक क्षण विहंगम योग संघ समाज के 101वें वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित है। हम विचार करें कितना दिव्य क्षण होगा, कितना अद्भुत क्षण होगा जब 25,000 यज्ञ कुंडों में लगभग 50,000 दंपत्ति सबके कल्याण की कामना करते हैं। आत्म कल्याण से जगत कल्याण की भावना किए जब लाखों श्रद्धालु, जिज्ञासु, यज्ञ प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी भाई बहन यज्ञ कुंड में वेद ध्वनि के बीच, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियों को प्रदान करेंगे। 6-7 दिसंबर को इसी वर्ष तब ऐसा दृश्य होगा, देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में, आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर धाम पर ऐसा दृश्य होगा जैसा मानो सतयुग ही प्रत्यक्ष हो रहा हो, सतयुग ही प्रत्यक्ष दिख रहा है। यज्ञ हमारी संस्कृति का प्राण है। हम सबों के गोत्र ऋषियों के नाम पर है। हम सबके
पूर्वज ऋषि थे। हम सब ऋषियों की संतानें हैं। भारत देश ही ऋषि प्रधान देश है। हमारे ऋषियों ने हम सबके कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए हवन यज्ञ की प्रणाली को विकसित किया है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। सबको सुख मिले, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबकी श्रेष्ठ मनोभावों की सिद्धि हो, सबका सबविधि हो कल्याण। यही तो इस महायज्ञ का पावन उद्देश्य है, जिसके लिए ये राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा है। हमारे ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए ही यह यज्ञ हमें प्रदान किया है। ऋषयो मंत्र द्रष्टा रहा। जो मंत्रों को प्रत्यक्ष कर लेते हैं वही ऋषि होते हैं। तो मंत्रों के उच्चारण से, शब्द लहरियों के माध्यम से सूक्ष्म तरंगें वातावरण में स्पंदित होती हैं। हमारे मन मस्तिष्क विचारों पर इन मंत्रों का सकारात्मक और रचनात्मक प्रकाश मिलता है। यही हमारी संस्कृति है। देव पूजा, संगति, करण और दान यज्ञ के ये 3 अर्थ होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यज्ञ अपने आप में विराट है। यज्ञ के माध्यम से हम ईश्वर की अनंत शक्तियों के प्रति कृतज्ञ बनते हैं। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए अहर्निश कार्य करती जा रही है, सूर्य देव हमारे लिए ही कार्य करते जा रहे हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती जा रही है, ये चंद्रमा अपने कार्य में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया है? ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आप के लिए निरंतर कर्मशील हैं, यूं कहें सेवारत हैं। हम सब ग्रहण करते रह जाएं और इन्हें धन्यवाद भी न दें, ऐसा नहीं हो सकता। हम मानव हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि का बल दिया है, हमें विवेक की शक्ति दी है। हम घोषणा करते हैं यज्ञ हवन में, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमः, इदं प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। हम बार बार बोलते हैं, मेरा नहीं है। इदं नमः मेरा नहीं है। प्यारे बंधुओं, भाइयों बहनों, ये शरीर भी हमारा नहीं है। अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, ये हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है।
या हमें मिला है। मैं प्रायः कहता रहता हूं, अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर हम केवल शरीर तक ही सीमित रहते, तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। हम मां के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते, ये ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा है नहीं, उसने दिया है, यही तो दे नहीं दिया। क्यों मिला है ये जीवन? इस विचार से हम अलग नहीं हो सकते। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। समय का घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ लगाता जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, ऐसा कहा जाता है। उम्र यूं ही तमाम करने के लिए थोड़ी है। समय का चक्र चल रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये सुख है, ये दुख है, ये अपना है, ये पराया है, मैं तू यह वह। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, इसके अनुभव के लिए ये जीवन, ये शरीर मिला है कि हम हैं कौन। आध्यात्मिक जीवन के लिए चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, किधर जाना है। यही नहीं भटक सकते हैं। आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस ले रहे हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है। त्वक इंद्रिय जो सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वचा है, इससे स्पर्श का अनुभव हो रहा है। हाथ पैर से चलते फिरते उठते बैठते काम करते हैं। कौन है यह जिसके माध्यम से यह संपूर्ण क्रिया संचालित हो रही है? क्या हम केवल ज्ञान की इंद्रियां हैं? क्या हम केवल मन हैं जो हमारी इंद्रियों का संचालक है? हम हैं कौन? दिख रहा है शरीर, हो रहा है कार्य, इसके पीछे कौन सी शक्ति है? इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, वेदों में आत्मानम विद्धि, प्यारे आप स्वयं को जानो, आप हो कौन? हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, इसका अर्थ यह है हम संसार तक सीमित नहीं हो सकते। इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों तक सीमित नहीं हो सकते। हम खुद से दूर नहीं जा सकते। एक बार देवर्षि नारद महर्षि सनत कुमार के पास जा पहुंचे। महर्षि ने कहा, कहो नारद कैसे आना हुआ?
देवर्षि नारद कहते हैं, महर्षि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, इसीलिए आपके चरण में, आपके शरण में उपस्थित हुआ हूं महर्षि। मैं ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा लिए आपके चरण में उपस्थित हुआ हूं महर्षि। महर्षि ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान के प्रति आपकी ललक है। आप बताइए, अब तक आपने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है देवर्षि? प्यारे नारद, आपने अब तक क्या क्या जाना समझा है, क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है, फिर मैं देखता हूं आगे क्या हो सकता है। नारद कहते हैं, महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं। नारद ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है? मैं ऋग यजु साम अथर्व जानता हूं महर्षि। फिर नारद कहते हैं, महर्षि मैं वेदांगों को जानता हूं। 6 प्रकार के वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। मैं वेदांगों को जानता हूं महर्षि। मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं। मैं भूगर्भ विज्ञान को जानता हूं। कितनी बड़ी घोषणा कर डाली देवर्षि नारद ने। यह कौन कह सकता है कि मैं इतना सब कुछ जानता हूं? कितना ज्ञान उन्नत था हमारे देश का, हमारी संस्कृति का। मैं पृथ्वी के रहस्य को जानता हूं। मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं महर्षि। मैं नक्षत्रों को जानता हूं। मैं देव विद्या जानता हूं। मैं दैव विद्या जानता हूं। मैं मंत्रों को जानता हूं महर्षि। मैं मंत्रविद हूं। लेकिन महर्षि इतना सब कुछ जानते हुए, महर्षि इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी वेदों का, वेदांगों का, देव विद्या का, दैव विद्या का, नक्षत्रों के विज्ञान का, भूगर्भ के विज्ञान का, अंतरिक्ष के रहस्य का, मंत्रों का, विभिन्न कला कौशलों का, नृत्य संगीत का, मैं मंत्रों को जानता हूं महर्षि। किंतु इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सब कुछ समझते हुए भी मैं ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं, यह मैं क्या है। मैं स्वयं के ज्ञान की अभिलाषा लिए, मैं आत्मज्ञान की अभिलाषा के साथ, मैं खुद को जानने की इच्छा के साथ आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूं महर्षि। आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूं। इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी, वेद वेदांगों, विभिन्न शास्त्रों, विभिन्न कला कौशलों, मंत्रों का ज्ञान रखते हुए भी नारद का अज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है? कह रहे हैं महर्षि, मैंने खुद को नहीं जाना। मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप क्या है? मैं शरीर तक तो सीमित नहीं हो सकता। यह मैं क्या है? मैं खुद को जानने की अभिलाषा लिए आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूं महर्षि। महर्षि नारद की इस जिज्ञासा को सुनकर, देखकर बड़े प्रसन्न हुए।
महर्षि ने कहा, प्यारे नारद, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक जो विद्या है वो अपरा विद्या है, और दूसरी जो विद्या है उसे हम परा विद्या कहते हैं। तो बाहर जितना कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अध्ययन से, मन बुद्धि के द्वारा जितना कुछ भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों के धरातल पर, महर्षि ने एक शब्द में कहा उसे कि वह अपरा विद्या है। तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति। और फिर कहा अथ परायात अक्षरम अधिगम्यते। महर्षि ने कहा, प्यारे नारद, वह परा विद्या है जिसके द्वारा अविनाशी पदार्थों का अनुभव होता है। अथ परायात अक्षरम अधिगम्यते। कौन है अविनाशी? वह परम तत्व है अविनाशी, वो जन्म और मरण से रहित है अविनाशी। आत्म तत्व अविनाशी है, हम नित्य हैं। हम खुद को जानते नहीं, लेकिन हम नित्य हैं, हम सनातन हैं, हम सहज हैं, हम निरंतर हैं, हम सदैव हैं, हम शाश्वत हैं। हमारा विनाश नहीं हो सकता। शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। पृथ्वी आत्मा को मार नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता, आकाश तो ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता। वो तो अवकाश प्रदान है, पांचों मिलकर भी आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। न पृथ्वी, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश, पांचों मिलकर भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। शरीर नष्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो विनाशी है। आत्मा नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है, वही हम हैं। हम नित्य हैं, हम सनातन हैं, हम सहज हैं। क्यों? क्योंकि हम चेतन हैं। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक जड़ पदार्थ है और जो दूसरा पदार्थ है वह चेतन पदार्थ है। शरीर जड़ है, क्योंकि ये संयोग से उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ भी संयोग से उत्पन्न होगा वह अपने कारण में जाएगा। हमारे ऋषियों ने कहा 6 प्रकार की गतियां हैं। प्रथम कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है। फिर कहा अस्थि, उत्पन्न तो हो गई। फिर कहा उसकी सत्ता होती है। फिर कहा वो बढ़ती है, वर्धते। फिर कहा वो परिवर्तित होती है। फिर कहा उसका क्षय होता है, और अंतिम गति कहा विनश्य। शरीर के साथ यही है, संसार के साथ भी यही है। उत्पन्न होता है, अपने कारण में चला जाता है। आदि अनादि काल से ये क्रम चला आ रहा है। 200 करोड़ वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के होने को है 2 अरब वर्ष। इसके पहले भी अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है, आदि अनादि काल से।
अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, कोई दिन नहीं सकता कब से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं, जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा हो। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, नष्ट हो गया शरीर, क्योंकि वह उत्पन्न हुआ था आदि अनादि काल से, आदि अनादि काल से ये क्रम चला आ रहा है। माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव अपना पराया, मैं तू यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता जा रहा है। हमारे ऋषियों ने क्या कहा, आप मानो बुद्धि स्वयं को जानो, क्योंकि संसार का जो सुख है वह भी दुख मिश्रित है, यहाँ दुख ज्यादा है। हमारा घर कहाँ है, मृत्यु लोक में थोड़ी। संसार को हमारे ऋषियों ने कहा यह मुर्दों का शहर है, यह मृत्यु लोक है। हमारा निज घर तो अत्यंत आनंद से, प्रसन्नता से, सहज शाश्वत सनातन सहज रूप से विद्यमान है, जो प्रकृति से परे है, इस शरीर से परे है, वही हमारा मूल निवास है। ऋषि कहते हैं प्यारे, स्वयं को जानो, और स्वयं को जानने की जो विद्या है वो परा विद्या है। अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा अविनाशी पदार्थों का अनुभव हो। शरीर, संसार, इन संबंधों, इन विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी संसार का ज्ञान जितना आवश्यक हो वह अवश्य प्राप्त करना चाहिए, जो हमारे लौकिक जीवन के लिए उपयोगी हो। लेकिन स्वयं से दूर रहकर नहीं, खुद को भुलाकर नहीं, स्वयं से अलग होकर नहीं। यही आध्यात्मिक जीवन है जो हमें खुद से जोड़ता है, हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है, हमारे अनियंत्रित अशांत मन को नियंत्रित करता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान, स्वर वेद का स्वर, ये सेवा भाव, ये सत्संग और ये साधना। अध्यात्म के मूल में सेवा भावना है, अध्यात्म के मूल में सत्संग है और साधना का अभ्यास है। ब्रह्म विद्या में, विहंगम योग में, इसी त्रिवेणी में साधक साधिका स्नान करते हैं। उनका जीवन सेवामय है, उनका जीवन सत्संगमय है और प्रतिदिन विधिवत नियमित वे साधना का अभ्यास करते हैं। जितना हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे, जितना हम अपने मन को संयमित करेंगे, हमारे जीवन का उतना ही भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास होगा। बिखर रहा है यह मन, बहा जा रहा है मन, हजारों हजार विचार हम प्रतिदिन कर रहे हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हजारों हजार विचार हम करते हैं। विचारों की ये श्रृंखला है। विहंगम योग की साधना के द्वारा जो हमारे विचारों में ऊहापोह है वह दूर होता है, हमारे विचार नियंत्रित होते हैं, हमारे विचार आत्म केंद्रित होते हैं।
वैज्ञानिक कहते हैं एक दिन में 60,000 विचार करता है एक व्यक्ति। ये विचार बढ़ भी सकते हैं जिसका रजस बढ़ा है। विचारों के इस उठापटक को किस प्रकार एक साधक एक साधिका नियंत्रित करता है और आंतरिक साधना का अनुभव करता है, यही अध्यात्म के मूल में है कि बिखर रही शक्ति को, बाहर जा रही शक्ति को किस प्रकार हम केंद्रीभूत करें और अंतर में उतरकर आनंद शांति का अनुभव कर सकें, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकें। सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु सूक्ष्म रूप से बैठे हैं। जिस प्रकार दूध के कड़कड़ में मक्खन ही मक्खन भरा है, दूध में कहां है मक्खन? मक्खन तो दिखलाई नहीं दे रहा, कण कण में मक्खन भरा है, युक्ति से प्रकट होता है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है, हम सबके भीतर ईश्वर का प्रकाश है। युक्ति चाहिए उसे प्रकट करने की। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली भरी है, युक्ति चाहिए लालिमा को प्रकट करने की। चकमक पत्थर में आग है, तिल में तेल है, वैसे ही हम सबके भीतर अनंत आनंद है। हम सबके भीतर अनंत शांति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं, सब प्रभु के ही जीव है और सबके भीतर वही परम प्रभु सूक्ष्म रूप से बैठे। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। जब यह भटकाव कम होता है तब हम स्वयं की तरफ बढ़ते हैं, आनंद की तरफ बढ़ते हैं। घोर घने जंगल में एक मृग ढूंढता जा रहा है, उसे सुगंधी आ रही है। कहां से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू? जरा देख लूं, जरा जान लूं, जरा अनुभव कर लूं। घोर घने जंगल में मृग व्यग्र होकर, व्याकुल होकर, अधीर होकर इधर से उधर भटकता जा रहा। कहीं इस वृक्ष से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही, उन लताओं में, उन झाड़ियों में तो कहीं इतनी अच्छी खुशबू नहीं। कहां से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी सुगंध कहां से आ रही है? इन वृक्षों, इन लताओं में, इन औषधियों में कहां खुशबू छिपी है? ये कहां से सुगंध आ रही है? जरा ढूंढ लो, जरा जान लो, जरा अनुभव कर लो। पर्वत के शिखर से जलप्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। पर्वत के शिखर से पर्वत केवल पर्वत है, केवल पत्थर ही है ऐसा नहीं, वहां तो प्रेम की सलिया है, वहां तो जल का प्रवाह है, वो नदियों का मुख्य स्रोत है। केवल पहाड़ नहीं, पर्वत, केवल पर्वत ही है क्या? वहां तो प्रेम की गंगा है। झरने के समीप जो वृक्ष हैं, झरने के समीप जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, जो औषधियां हैं, कहीं वहां से तो नहीं आ रही इतनी अच्छी खुशबू। जरा देख लो, जरा जान लो, जरा अनुभव कर लो। घोर घने
जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है, व्याकुल होकर व्यग्र होकर। जिसे ढूंढ रहा है बाहर, जिसे ढूंढ रहा है बाहर, वो कहीं बाहर है क्या? वह उसी की नाभि में स्थित है, कस्तूरी जिसकी सुगंध उसे आ रही है। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है, ऐसे घट घट नाम है, दुनिया देखे नाही, दुनिया जानत नहीं। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। हमारे दुखों का कारण, हमारे भटकाव का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही है, हमारी अविद्या है। जो वस्तु जहां है वही प्राप्त होगी। तो विहंगम योग की साधना के द्वारा हम अपने अशांत मन को नियंत्रित करते हैं। हमारे वैज्ञानिक आज बतलाते हैं तनाव के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मनोचिकित्सक कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट की तनाव के कारण बीमारियां बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कितनी दुख और व्यथा का अनुभव करता है, कितनी हताशा निराशा। कई बार असाध्य बीमारियां व्यक्ति को हताशा निराशा के गर्त में डुबा देती है। यह जो कहा जा रहा है कि तनाव कारण है, वस्तुतः तनाव लक्षण है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, सूक्ष्म दृष्टि से देखें, तनाव लक्षण है, कारण नहीं। कारण क्या है? कारण है मनुष्य का अनियंत्रित मन, अति चंचल मन, कुत्सित मन, अंतःकरण की अशुद्धि कारण है। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं है, अंतःकरण की मलिनता कारण है, मन की अति चंचलता कारण है और निर्णय कारण है। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं, वो तो लक्षण मात्र है, लक्षण को कारण नहीं कह सकते। जितना हम अपने मन को नियंत्रित और संयमित करते हैं, हमारा शरीर उतना स्वस्थ होता है, हमारी आंतरिक शक्तियां उतना ही विकसित होती हैं। विहंगम योग की साधना के द्वारा क्रमशः यह संभव हो पाता है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम स्वर वेद के स्वरों का आनंद लाभ लेंगे, फिर हम सब संक्षिप्त साधना का भी अभ्यास करेंगे। आज गुलबर्गा में राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा है। यह जो कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई है और कश्मीर तक जाएगी, नवंबर महीने तक यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा गतिमान रहेगी। और आज आपके बीच आकर, गुलबर्गा में आकर, राजस्थानी सेवा संघ के इस भवन में आकर, पवित्र मंदिर परिसर में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, बहुत आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूं। आप सबों के अंदर एक प्रेम है, एक उत्साह है, अध्यात्म के प्रति ललक है। आप वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, आप प्रकाश के ही साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत का अर्थ ही है जो सदैव प्रकाश में रत हो, जो निरंतर अंधेरे को छांटता चले और प्रकाश के ही पथ पर आगे गति करता चले। यही तो भारत है, प्रकाश में रत है, निरंतर प्रकाश के प्रति जागरूकता है। कितना हम प्रकाश की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमारा अंधेरा छटता जाएगा।
हमारे अज्ञान का शमन होगा, हमारी अविद्या का शमन होगा और हमारे जीवन का सकारात्मक विकास होगा। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है। अंधकार केवल अंधकार ही नहीं है, जहां अंधकार है वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, वहां सूखा पेड़ भूत नजर आता है। तो जहां अंधेरा है केवल अंधेरा ही है क्या? अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है, वहां केवल अंधेरा नहीं, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, केवल अंधेरा नहीं है। जहां अहंकार है केवल अहंकार ही है क्या? वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है, वहां घृणा है, वहां कलह है, वहां कपट है, वहां अशांति है। तो हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंद के ही पथ पर आगे बढ़ता रहे, इसीलिए सेवा है, सत्संग है, साधना है। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हम सबके प्राणों का प्राण परमात्मा है, जो आनंदमय है, जो शांतिमय है, जो परम प्रकाशमय है। सभी एक दूसरे को उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। गुलबर्गा के पावन इस सत्संग भवन, राजस्थानी सेवा संघ के इस पवित्र परिसर, इस मंदिर परिसर में अब हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में और तत्पश्चात हम सब संक्षिप्त साधना का भी अभ्यास करेंगे, जो साधना लाखों भाई बहन आज कर रहे हैं। विहंगम योग की साधना 5 श्रेणियों में विभक्त है, तो प्रथम भूमि की साधना का भी आज हम सब अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके पहले हम सब स्वर वेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लें, जिसकी रचना अमर सदगुरुदेव ने हिमालय की कंदरा में अपने आध्यात्मिक अनुभवों से की है। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लें। ब्रह्म विद्या की उदय में ब्रह्म विद्या की उदय में संस्कृत दुख सहजे गया सहजानंद विलास। संस्कृत दुख सहजे गया सहजानंद विलास। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा।
मिले परा की भेंट, जग जीवतारक नाम है। मिले परा की भेंट, काक हंस बन उड़े चला, महिमा गावे वेद। काक हंस बन उड़े चला, महिमा गावे वेद। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। तन मन भीजे आत्मा, बाहर भीतर रंग। तन मन भीजे आत्मा, बाहर भीतर रंग। शीतल शांति सुवास है, सुभग सुमंगल अंग। शीतल शांति सुवास है, सुभग सुमंगल अंग। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। ऋषिमणि सत्संग है, परिषद चेतन अंग। ऋषिमणि सत्संग है, परिषद चेतन अंग। क्रोध कुचाल मिटाए कर, दर्शत सद्गुण रंग। क्रोध कुचाल मिटाए कर, दर्शत सद्गुण रंग। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। हम लोग संक्षिप्त साधना का अभ्यास करेंगे। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। एक बार सब एक दूसरे को उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट। सीधे बैठ जाएंगे। सभी अंगूठे और प्रथम उंगली को मिला लें, घुटनों पर रख लें। मेरुदंड सीधा रखेंगे। सभी कोमलता से आंखों को बंद कर लें कुछ क्षण के लिए। सभी आंखों को बंद कर लें। बड़ी ही शांति और स्थिरता से हम सब बैठे हैं।
मंदिर का यह परम पवित्र स्थल है। राजस्थानी सेवा संघ का यह परम पवित्र स्थल सबकी सेवा के लिए है। ईश्वर की अनंत शक्तियां ही सेवा में लगी हैं। बड़ी ही शांति और स्थिरता से हम सब बैठे हैं। कुछ क्षण के लिए श्वसन गति का निरीक्षण करें, महसूस करें हर एक श्वास को, प्रश्वास को। कैसे श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। लंबी और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर, बिना हमारी जानकारी के। न तो कोई श्वास अंदर आ रही है और न बाहर जा रही है। हर एक श्वासा के प्रति हम सजग हैं, हम जागरूक हैं। हर एक श्वासा के साथ प्रभु परमात्मा की ही अनंत शक्ति शरीर के रोम रोम को संचालित कर रही है। हर एक श्वासा अनमोल है। श्वासों का श्वास परमात्मा है, जो हमारे श्वासों को श्वासों से भरता जा रहा है। प्राणों का प्राण परम प्रभु है, जो हमारे प्राणों को प्राणों से भरता जा रहा है। गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं, सुसुप्ति अवस्था। गाढ़ी नींद में जब सब सो गए, तब कौन है जो गाढ़ी नींद में भी जगा है, हमारी रक्षा कर रहा है। गाढ़ी नींद में जब सब सो गए, ज्ञान और कर्म की इंद्रियों को संचालित करने वाला मन ही निश्चेष्ट है। गाढ़ी नींद में मन निश्चेष्ट है। जब सब विश्राम कर रहे हैं, जब सब सो गए, तब प्राण जगे हैं। गाढ़ी नींद में प्राण हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्राणों का प्राण परमात्मा है, श्वासों का श्वास परम प्रभु है। एक साधक देखता है अपने को, सफेद बर्फ से लकदक चोटियों पर बैठा है ध्यान में। स्वप्न में ऐसा दृश्य साधक साधिकाओं के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। स्वप्न में भी अध्यात्म में है। सफेद बर्फ से लकदक चोटियों पर हम बैठे हैं, ध्यान में स्थित होकर, आसन में स्थित होकर। शीतलता है, स्थिरता है, बिल्कुल सहजता है। जैसे हिमालय के उतुंग शिखर पर
बर्फ से लकदक चोटियों के मध्य अपने को ध्यान में अवस्थित देखता है साधक साधिका। स्वप्न भी उसका ऐसा है जैसे बिल्कुल ध्यान में ही स्थित हो। पर्वत की इन ऊंचाइयों पर बिल्कुल ध्यान में स्थित है एक साधक एक साधिका। घोर घने जंगल में पेड़ों की छांव में शीतल मंद बयार में एक साधक बैठा है, साधिकाएं हैं। स्वप्न भी देखे तो ऐसा देखे, घोर घने जंगल में पेड़ों की छांव में मंद बयार शीतल मंद वायु शरीर को स्पर्श करती जा रही है, शीतलता है। हम ध्यान में स्थित हैं, बैठे हैं, आनंदित हैं। प्रकृति माँ की गोद में बैठकर जैसे बालक माँ की गोद में प्रसन्नता का अनुभव करता है, हम प्रकृति माँ की गोद में पेड़ों की छांव में भूमि पर दृढ़ आसीन है। शीतल मंद बयार बहती जा रही है, स्पर्श करती जा रही है, हमारे तन मन को शीतल बनाती जा रही है। बिल्कुल शांति ही शांति है, स्थिरता है। तो स्वप्न भी देखते हैं साधक साधिका, तो अपने को ध्यान में ही जैसे स्थित देख रहे हों। समुद्र तट पर बैठे हैं, समुद्र की लहरें तरंगित होती जा रही हैं। समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगों में टकराव है। ऊंची उठती तरंगें समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगित होती जा रही हैं। कोलाहल हो रहा है, समुद्र में ज्वार आ गया है, इतनी हलचल है। समुद्र के ऊपरी भाग में कितनी अस्थिरता है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में कोई तरंग टकरा रही है क्या? वहां कोई चंचलता नहीं, वहां कोई अस्थिरता नहीं। समुद्र के गर्भ में तो शांति का ही समुद्र है, स्थिरता है, नीरवता है, स्तब्धता है, सहजता है। शांति का समुद्र हम सबके भीतर है, आनंद का स्रोत हम सबके भीतर है, क्योंकि परमानंद स्वरूप परमात्मा, परम आनंद स्वरूप परमात्मा आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। रसो वै सह आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। हम सब अब ईश्वर के पवित्र वाचक नाम ओम का गुंजन करेंगे। बंद आंखों से अभ्यास।
ध्यान यहाँ रहे जब हम ओम का उच्चारण करें हमारी चेतना इसी ओम पर स्थित रहे। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम्। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरेंगे और थोड़ा मुख खोलकर सभी ईश्वर के पवित्र वाचक नाम ओम का प्रणोच्चारण का अभ्यास करेंगे। सबको प्रतिदिन प्रातः सायं कम से कम 11 बार इस प्रणोच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। कुछ मंत्रों का हम सब उच्चारण करेंगे। बंद आंखों से अभ्यास, सभी मंत्रों को दोहराएंगे। ओम अग्निं दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचावदामि मधुमद भूयासं मधुसंदृशः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व
यदभद्रं यदभद्रं तन्ना तन्न आसुव आस्व ओम ॐ एको देवः एको देवः सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु गूढः गूढः सर्वव्यापी सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा भूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः कर्माध्यक्षः सर्व भूताधिवासः भूताधिवासः साक्षी साक्षी चेता चेता केवलो केवलो निर्गुणश्च निर्गुणश्च ओम ॐ वेदाहमेतं वेदाहमेतं पुरुषं पुरुषं महान्तं महान्तं आदित्यवर्णं आदित्यवर्णं तमसः तमसः परस्तात् परस्तात् तमेव तमेव विदित्वाति विदित्वाति मृत्युमेति मृत्युमेति नान्यः नान्यः पन्थः पन्थः विद्यते विद्यते अयनाय वयनाय ओम ॐ विश्वानिदेव विश्वानिदेव सवितर सवितर दुरितान् दुरितान् परासुव परास्व यदभद्रं यदभद्रं तन्ना तन्न आसुव आस्व ओम ॐ पृष्ठात् पृष्ठात् पृथिव्या पृथिव्या अहमुदन् अहमुदन् ऋक्षमारुहम् क्षमारुहम् अंतरिक्षात् अन्तरिक्षात् दिवमारुहम् दिवमारुहम् दिवो दिवो नाकस्य पृष्ठात् नाकस्य पृष्ठात् स्वर स्वर ज्योतिर् ज्योतिर्गामहम् गामहम् ओम ॐ भूर्भुवः भूर्भुवः श्वः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। यह गायत्री महामंत्र वेदों का शक्तिशाली महामंत्र है। हम सबको प्रतिदिन 11 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इसके अर्थ की भावना के साथ। इसका संक्षिप्त में अर्थ यह है, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरे रक्षक हो प्रभु। ओम के अनेकों अर्थ हैं, सर्वप्रमुख अर्थ है सर्व रक्षक परमात्मा, रक्षक हो प्रभु, आप प्राणों के प्राण हो प्रभु, दुख विनाशक हो, आनंद स्वरूप हो। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। सकल जगत के उत्पत्ति करता हो प्रभु, तेजस स्वरूप हो, परम प्रकाश स्वरूप हो। आपका ही वर्ण करते हैं प्रभु। वरेण्यम वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया। जैसे कन्या अपने पति का वर्ण करती है, स्वयं को ही समर्पित कर देती है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परम आनंद, परम शांति, परम प्रकाश, परम ज्ञान, परम शब्द, परम पुरुष, परम ज्योति रूप में परमात्मा ही तो स्थित है। आपका ही वर्ण करते हैं प्रभु। मेरे मन बुद्धि को सदा सर्वदा सन्मार्ग में ही प्रेरित करो प्रभु। भीतर के अंधेरे को मिटा दो, अंतःकरण को ज्ञान के ही प्रकाश से प्रकाशित कर दो प्रभु। इसी पवित्र भावना से हम सबको प्रतिदिन 11 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अभी हम सभी एक साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी प्रारंभ करें गायत्री मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र के उच्चारण के पश्चात हम सब विहंगम योग की साधना की प्रथम भूमि का अभ्यास करेंगे। साधना के 5 धरातल होते हैं। प्रथम भूमि की साधना में बिखर रही शक्ति को, बाहर जा रही शक्ति को हम एक स्थान पर केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। जिस क्रिया को सीख कर निरंतर उसकी पुनरावृत्ति की जाती है उसे ही हम अभ्यास कहते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस अभ्यास में हम आँखों की दृष्टि को एक स्थान पर केंद्रित करते हैं। हमारे वैज्ञानिक बतलाते संसार का 85% से भी ज्यादा का ज्ञान हमें हमारी आँखों से होता है। हमारी शक्ति बिखर रही है, बाहर जा रही है। इस बिखर रही शक्ति को हम एक स्थान पर केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। नासिकाग्र दृष्टि। तो कुछ क्षण के लिए 2 से 3 मिनटों के लिए सभी दोनों आंखों की दृष्टि को नासिका के अगले भाग में स्थित करेंगे। आंखों पर कोई जोर नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, ललाट पर कोई जोर नहीं। बिल्कुल सहज भाव से दोनों आंखों की दृष्टि को नासिका के अगले हिस्से पर केंद्रित करें। स्थान स्पष्ट न हो पा रहा हो तो प्रथम अंगुली से नासिका के अगले हिस्से का स्पर्श करें। नासिका के अगले हिस्से का प्रथम अंगुली से स्पर्श करें, फिर हथेली नीचे रख लेंगे। प्रथम बार आप सभी अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। नासिकाग्र दृष्टि। यदि आंखों में तनिक दबाव या पीड़ा का अनुभव हो रहा हो तो कुछ क्षण के लिए आंखों को बंद कर सकते हैं। फिर आधी आंख खोलकर दृष्टि सीधे नासिका के अगले हिस्से पर। हम देख रहे हैं, हम एकाग्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता में योगीराज कहते हैं, समम काय शिरोग्रीवम धार्यान्नाचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकय। जो 6th अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का आत्म संयम योग
उसका 13वां श्लोक है। समम काय शिरो ग्रीवम, सिर ग्रीवा शरीर एक सीध में रखो अर्जुन, सीधे बैठो अर्जुन। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अगले हिस्से को केवल देखो नहीं, भगवान कहते हैं संप्रेक्ष्य, सम्यक रूप से देखो अर्जुन। और फिर कहा दिशश्चा नवलोकयन्, दिशाओं की तरफ मत देखो, इधर उधर मत देखो अर्जुन। कहाँ देखो? संप्रेक्ष्य, और केवल देखो नहीं, सम्यक रूप से देखो अर्जुन। संप्रेक्ष्य, केवल इतना कहता अर्जुन को भगवान, इतना कहते कि देखो। तो अर्जुन समझता चलो भगवान बोल रहे हैं तो देख लेते हैं, केवल इतना नहीं कहा कि देखो, प्रेक्ष्य देखो अर्जुन, ऐसा नहीं। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, दिशश्चा नवलोकयन्, सम्यक रूप से देखो अर्जुन, अच्छे ढंग से देखो, भली प्रकार से देखो अर्जुन। आंखों पर कोई जोर नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, ललाट पर कोई जोर नहीं, बिल्कुल सहज भाव से। ये प्रथम भूमि है, आगे साधना की और 4 भूमियां हैं। हम शांत हैं, हम एकाग्र हैं, हम देख रहे हैं, हमारी शक्ति मन से अनंत गुना ज्यादा है, हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। मन बांधेशो धारण शब्दाकार सोध्यान, शब्द स्वरूप समाधि परम तत्व चक्षु के चेतन करण को एक में ले मिला, ऊर्ध्व भूमि को चढ़ सको, अन्य न कोई उपाय। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख हो, सुमिरन से सब कामना पूर्ण, सुमिरन सो। तो प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या वेला में प्रारंभ में 10 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। अभ्यास को अब हम विराम देंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, सभी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। गर्म होने पर आंखों पर रख लें और धीरे से आंखों को खोल लेंगे सभी। बहुत ही अच्छे ढंग से आप सबने बड़ी ही शांति और स्थिरता से अभ्यास किया। एक बार सभी साधक साधिकाएं सबके लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर। बहुत ही सहज साधना है, ये प्रारंभिक साधना है। सुबह उठना है, हाथ पैर धोकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नानादि भी करके आसन से बैठ जाना है। आसन से बैठकर अभ्यास करने में शरीर के अंगों में दबाव या पीड़ा का अनुभव हो रहा हो, प्रमुख जो आसन है वह सिद्धासन है।
या पालथी मारकर भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें यदि पीड़ा का अनुभव हो रहा हो तो आप जैसे यहाँ अभी कुर्सी पर बैठकर अभ्यास किए, वैसे अपने घर पर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। कुछ क्षण के लिए श्वसन गति का निरीक्षण करना है। सर्वप्रथम श्वसन गति का निरीक्षण, फिर पवित्र ओम की ध्वनि, प्रणोच्चारण का अभ्यास, गायत्री महामंत्र का उच्चारण कम से कम 11 बार अर्थ की भावना के साथ, और तत्पश्चात 10 मिनटों तक नासिका के अगले हिस्से को देखना अच्छे ढंग से, नासिकाग्र दृष्टि। इस साधना के अभ्यास से हमारा मन शांत होता है, सहज होता है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं वस्तुतः भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप्तवाणियों को, महापुरुषों की वाणियों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कोई, किंतु मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन किया गया है। 192 इलेक्ट्रोड से मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन किया गया है। इस साधना से क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, तो मनोचिकित्सकों ने यह पाया, इस साधना के अभ्यास से मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ने लगती हैं। अल्फा के बढ़ने से शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। साधक शांत है और केवल शांति ही है ऐसा नहीं, वो सचेत है, वो जागरूक है। एक साथ दोनों स्थितियां हैं, और ऐसी तरंगे जिनसे तनाव हो, चिड़चिड़ापन हो, क्रोध अतिशीघ्र आने लगे, जो भी नकारात्मक है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं, घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी नहीं, ऐसा जो अनियंत्रित क्रोध होता है, तनाव है, समस्याएं हैं मानसिक, ऐसी जो तरंगे हैं वो न्यून होने लगती हैं, कम होने लगती हैं, जो सबके लिए हितकारी है। ऐसी श्रेष्ठ तरंगों का विकास होता है। तो प्रारंभ में हम 10 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। अधिक प्रकाश में अभ्यास नहीं करेंगे, बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, नासिका दिखलाई देनी चाहिए। जब भी साधना में बैठेंगे मेरुदंड सीधा रखेंगे, झुककर नहीं बैठेंगे, बस इसका ध्यान रखेंगे। भोजन शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए, और प्रायः आप सबों का होगा भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मनुष्य का आहार शाकाहार है, मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य, अभक्ष अपेय पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जित है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म पूर्वक कष्ट न मिले, यही तो सेवा भावना है, यही तो साधना है। भोजन शुद्ध एवं सात्विक हो, जिस प्रकार का हम आहार ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा अंतःकरण बनता है, वैसा ही हमारा मन बनने लगता है। तो सात्विक भोजन का पूरा ध्यान रखेंगे। कम से कम 10 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे, स्वयं करेंगे। अन्यों को बताने के लिए आश्रम के द्वारा उपदेष्टागण नियुक्त हैं, वे अन्यों को इस साधना से जोड़ेंगे। यह साधना प्रथम भूमि की है। इसके आगे और साधना के 4 धरातल हैं। स्वर्वेद महामंदिर एक प्रमुख साधना केंद्र के रूप में निर्माणाधीन है, और प्रथम चरण का निर्माण पूर्ण भी हो चुका है। पिछले वर्ष दिसंबर में स्वर्वेद महामंदिर धाम पर आपको अगले वार्षिकोत्सव में, शताब्दी समारोह महोत्सव में सादर आमंत्रित करने के लिए मैं आज आपके बीच यहाँ आया हूँ। कर्नाटक की इस भूमि में गुलबर्गा में आया हूँ। आप सभी सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। वहाँ 25,000 कुंडीय महायज्ञ में ऐतिहासिक महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। पिछली बार हम सबों ने 25,000 कुंडीय महायज्ञ भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य मनाया था 17-18 दिसंबर को, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित हुए थे। इस बार उससे भी बढ़ चढ़कर यह महायज्ञ हम सबको मिलकर मनाना है।
25,000 कुंडों से भी ज्यादा यज्ञ कुंडों से हमें यज्ञ भगवान को प्रकट करना है, यज्ञ देव को आहुतियों को समर्पित करना है। आप सबको इस महायज्ञ में मैं आमंत्रित करने के उद्देश्य से आपके बीच में आया हूं। ये राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा है जो 7 जुलाई से कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई है और नवंबर तक कश्मीर तक जाएगी। सबको इस महायज्ञ के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज आपके बीच में आने का अवसर मिला और यहाँ आकर मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। श्री किशन लाल शर्मा जी, राष्ट्रीय संत, श्री लक्ष्मी रमण जी मुंदड़ा, अध्यक्ष मारवाड़ी समाज, श्री विष्णुदास जी तापड़िया, अध्यक्ष माहेश्वरी प्रगति मंच, श्री वेंकटेश जी गीलड़ा, कार्यक्रम समन्वयक, श्री राजेश जी सारड़ा, श्री नागेंद्र जी दंडोतिकर, श्री विद्याधर जी शर्मा, श्री नागेंद्रप्पा जी, श्री विजय कुमार जी, श्री अशोक बाबरे जी, श्री सुनील जी, श्री गोविंद जी राठी, श्री सुनील पतंगे जी, श्री राजा विवेकानंद नायक जी, श्री नंद किशोर दरक जी, श्रीमती अंबुजा जी मलखेड़कर, श्री सुशील कमलदार जी, श्री पीयूष श्रीवास्तव जी, श्री नितिन अग्रवाल जी, श्री मुक्ति रंजन जी, आप सभी उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, जिज्ञासुओं, आप सबके कल्याण की कामना करते हुए सबका सद्विधि हो कल्याण, सबके जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो, जो दुख है, कष्ट है, समस्याएं हैं वो कम हो, हम सबका जीवन सदैव आनंद और शांति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, सबका सद्विधि हो कल्याण। इन्हीं मंगल वचनों, आशीर्वचनों के साथ आप सबके कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण, विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार, विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। सभी लोग बैठोगा, अभी 10 मिनट और बैठोगा सभी लोग, 10 मिनट बैठ जाओ। परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य संत प्रोफेसर विज्ञान देव जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबके बीच में महाराज श्री आया है काशी से, 7-8 दिसंबर। 10 मिनट बैठ जाओ सब लोग, प्रसाद लेकर जाना है। 7 और 8 दिसंबर में 25,000 कुंड यज्ञ है, इसमें कम से कम 50,000 परिवार बैठेगा। पिछले साल 17-18 दिसंबर में 25,000 कुंड यज्ञ हो, लाखों लोगों के अंदर आया था, देश विदेश 56 देश से लोग आया, लाखों लाख लोग आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आया। स्वर्वेद महामंदिर धाम है आप, जो विश्व को सबसे बड़ा महामंदिर है। 20,000 से ऊपर लोग एक साथ बैठ कर भी ध्यान करेगा। 7 तल्लक वो है, अभी 1 तल्लक उद्घाटन हुआ और इस साल भी 6 और 7 दिसंबर में 25,000 कुंड से ऊपर बैठे हो रहे हैं और कम से कम 50,000 परिवार यज्ञ में बैठेगा और लाखों लोग देश विदेश से आ रहा है। पिछले साल करीबन 25 लाख से ऊपर लोग 3 दिन में भंडारा में प्रसाद लिया। तो आप सबके बीच में महाराज श्री आया है, आप सब ने निमंत्रण देने का, आमंत्रण देने के लिए। आपने जो विहंगम योग संस्था है यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 500 से ऊपर आश्रम है में, 50 से ऊपर गौशाला है, हजारों गाय है जगह की आप सेवा कर रहा, जो लाचार गाय है बाकी भी आप सेवा कर रहा। विहंगम योग संस्था पर अनेकों वैज्ञानिक, विहंगम योग की साधना पर अनेकों वैज्ञानिक शोध हुआ है। तो आप सबका बीच में आने का मुख्य उद्देश्य यही है, आपने पूरे राजस्थानी समाज, मारवाड़ी समाज, महेश्वरी समाज, अन्य सभी समाज ने विहंगम योग से जोड़ना है और आप सबने आमंत्रित किया है।
जितना भी संसार में अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है, सर्वश्रेष्ठ शुभ कर्म है यज्ञ। अपन सब न यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि सबका न भौतिक कामना है, सबका न समस्या है, दुख है, कष्ट है। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। जो भी आपने भौतिक मनोकामना है, इन लेकर यज्ञ में बैठो। बहुत लोग है जका के अंदर आस्था है लेकिन अर्थ को नहीं, तो बाना अपन निःशुल्क में यज्ञ में बैठा रहा है। तो आप सब नानो है, टीवी पर आपने डेली कार्यक्रम आवे, परम पूज्य श्री आपने बीच में बैठा है, डेली की दिव्य वाणी आवे, टीवी में आप लोग देखोगा अमृत वाणी आवे। आप सब नानो है और आने का उद्देश्य है आपको दुखा को अंत हुआ, जीवन में सुख शांति मिले। और इतना बड़ा आयोजन सबका सहयोग सा हुआ, तो आप सबको भी सहयोग मिलना चाहिए। और सहयोग के रूप में जहाँ घी का रूप में है, भंडारा का रूप में, अन्न का रूप में है। अन्नदान महादान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो अपना मारवाड़ी समाज का जो भी लोग है सब मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर एक एक करके आवे। जितना भी आप पदाधिकारी है, जितना लोग अठाएडा है, सब लोग मंच पर आवे। और जो भी आपको श्रद्धा हुआ सेवा की भी रूप में आप संकल्प व्यक्त करोगा और दिसंबर तक देना। तो सब समझ में चाहूंगा नंद किशोर गर्ग जी मंच पर आवे, सुशील कंवलदार जी आवे, गर्ग साहब आए, नंद किशोर जी आप भी आइए, सुशील जी आइए। तो अपन सब ने इनमें सहयोग करना अपना मारवाड़ी समाज की तरफ से। और घी का रूप में योगदान करो, सर्वश्रेष्ठ दान है यज्ञ द्वारा दिए गए दान। तो घी की आहुति अपने समाज की तरफ से लागे। तो जो भी अपना अधिकारी है बाने बुलाओ, अधिकारी अपना सबने बुलाओ मंच पर। बहुत खुशी की बात है, मारवाड़ समाज की तरफ से विशेष सहयोग में लगो, बोले मैं लोग बता दूंगा समाज की तरफ से पूरा बड़ा रूप से। अब सुशील कंवलदार जी आओगा परिवार सहित, परिवार आइए, आप लोग आइए, सब आइए। और सब न दर्शन लाभ लेनो, सब न मंच पर आनो, आशीर्वाद लेकर फिर जानो प्रसाद के लिए। जितना बैठा वो सब लेके करके आनो है। सुशील कंवलदार जी को सहयोग है 10 हवन कुंड को। तो आप सब भी आटो चावल चीनी घी जी रूप में भी दान सेवा देना चाहो देश को हो। लाखों लाख भाई बहन भोजन करेगा, भंडारम प्रसाद लेगा। पुण्य को अति पुण्य को काम है। और उनको बुला देना। सुभदा एक हवन कुंड। आइए आप भी आइए, आप सब पुराने ठहराऊंगा प्रकृति आधारे कहीं छोड़वा निज सवर पर ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग
जो यर्षठ ताऊ पर बैठाऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो यर्षठ ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शे मोती बरसे, अनुभव दर्शे मोती बरसे, अमयन अनवाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग रूप तो ही हंस बना, परम पुरुष दिखलाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बना, परम पुरुष दिखलाऊंगा। कवन वर्णु वहाँ की दृश्य, कवन वर्णु वाणी बोधि न पाऊंगा। अद्भुत मार्ग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग प्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सद्गुरुदेव की वंदना, आरती और शांति पाठ। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम, सर्वधर्म आचार्य हैं, आश्रित सिंह के हैं, विश्व पथ मय कावरे
गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखते रहे गुर मूरत की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानद से। अष्ट चक्र सब शून्य पर धैर्य धरा के पार, कहाँ सदा फल घर किया भोल पड़ा संसार। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाएं, शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्वय शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। नित्यनादि सद्गुरुदेव की, स्वयं से सद्गुरुदेव की, अभ्यास से सद्गुरुदेव की, परंपरा सद्गुरुदेव की, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की, अंकित श्वेत ध्वजा की, परम तीर्थ वृत्ति कूट धाम की, महर्षि सदाफल देवाश्रम झूसी समाधि धाम की, हिमालय शून्य शिखर आश्रम की, मधुमती आश्रम की, दंडक वन आश्रम की, स्वर्वेद महामंदिर धाम की, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। बोले वंदे सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी भक्त अपनी भूमि से पूज्य संत श्री को प्रणाम करते हुए महाप्रसाद